नमक जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, पर जब हम उसमें पानी मिला देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों हो जाता है, क्यों जनरेट हो जाता है। आज इसी को हम देखने वाले हैं। तो इसका सारा कंसेप्ट है टोटली आयनिक कंपाउंड पर। तो मेरे भाई आयनिक कंपाउंड का सीक्रेट आज इस लेक्चर के अंदर हम पूरा खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने से प्यारे इस लेक्चर को जय जय सिया राम का स्मरण करके। तो मेरे भाई आयनिक कंपाउंड होते क्या है, सबसे पहले ये देखना भाई, मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये है कोई कंपाउंड ए प्लस बी दो चीजों से मिलकर बना होगा कोई सी प्रोडक्ट, है ना। अब उसमें आयनिक है, मतलब कि उसके अंदर आयन होंगे, और आयन को मैं ए प्लस ए नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि प्लस साइन किस पे आता है और माइनस साइन किस पे आता है। जनरली जो प्लस साइन है मेरे भाई बहन वो मेटल्स के ऊपर आता है। और क्यों आता है मेटल्स के ऊपर, क्योंकि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी मेरे भाई होती है वो होती है हमेशा लूज करने की, किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मोर क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए वो लूज कर देते हैं। उनके पास ज्यादा होते हैं, इसकी निशानियत के लिए उनके ऊपर जैसे कि Na हो गया उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है ना। इसी तरीके से जो नॉन मेटल होते हैं भाई वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनके अंदर होती है। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनपे हमेशा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी कुछ यही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर तुम बात करो तो ये रही, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड, आयनिक कंपाउंड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, मेटल में से नॉन मेटल के अंदर, जिसकी रिजल्ट में वो क्या बन जाते हैं, आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि Na क्या है, मेटल है, इसमें से ये वाला जो आयन है ये इस क्लोरीन में चला जाएगा, तब क्या होगा, मतलब मेटल क्या है, लॉस इलेक्ट्रॉन करता है। आयन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जिसपे पॉजिटिव आयन आता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन बनाता है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब जैसे ये Na था, इसने क्या किया, इसके पास ज्यादा थे, Na पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बात सबको समझ। इसके रिजल्ट में क्या मिला, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव दोनों में मिला के NaCl की फॉर्मेशन कर ली। सबको क्लियर। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन। अपोजिट आयन का मतलब क्या है, प्लस और माइनस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन। प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई आयनिक कंपाउंड की, पहली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जो होते ही जल्दी से पिघलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें इनके जो बॉन्ड है वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, ठीक है। अट्रैक्शन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो मेरे भाई बहन हाईली होता है, हाई होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर सॉलिड फॉर्म में स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सी सोल्युबिलिटी, जनरली ये वाटर के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड होते हैं, इनको इजिली तोड़ा जा सकता है, इसको आयनिक कंपाउंड को, ठीक है। ये था। अब भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रिक्स की बात करूं, देखो सोडियम जो था वो गिवर है, मतलब बॉयफ्रेंड हमेशा देता है, ठीक है। क्लोरीन हमेशा रिसीव करता है, मतलब गर्लफ्रेंड हमेशा लेती है। तो ये बात ध्यान रखना। रिमेंबर, जो लॉस करेगा वो गेन करेगा, टू मेक ए परफेक्ट कंपाउंड। दोनों लॉस और गेन करके दोनों एक अच्छा कंपाउंड बना लेंगे, दोनों की एक अच्छी वो हो जाएगी रिलेशन। ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, दोनों रिलेशन बना लिया, रिलेशन का नाम रखा NaCl, है ना। ये चीज है मेरे भाई। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हार्ड और ब्रिटल होगा, ठीक है, तभी वो सीरियस रिलेशनशिप होगी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, एक अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। नीड्स ए ह्यूज एनर्जी, हाई मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट टू ब्रेक। इन दोनों की इन दोनों के रिश्ते को अब तोड़ने के लिए, इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए इन दोनों में हाई हाई ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। मतलब बहुत ऐसी गंदी बुराई करनी पड़ेगी, इन दोनों के मन में ऐसा खराब फितूर भरना पड़ेगा, तभी इन दोनों की ब्रेकअप होगा। अदरवाइज इनका ब्रेकअप नहीं होगा। इनका स्ट्रॉन्ग, इनका अट्रैक्शन इतना है एक दूसरे से, है ना। तो वो चीज है मेरे भाई, ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ओनली लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन के ही अंदर, ठीक है। लाइक गिविंग योर पार्टनर स्पेस टू मूव ग्रो मोबाइल आयन व्हेन स्टक इन ए सॉलिड।
सिर्फ और सिर्फ जब वो लिक्विड फॉर्म होंगे तभी वो हिल डुल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है भाई। भाई सभी याद करने की ट्रिक्स है, ठीक है, समझ सको तो समझ लो। यस। आगे है, यहाँ पे देखो ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे ट्रिक्स देखो। मेटल इन द मार्केट। अब मेटल जो मार्केट में मेटल कैसे मिलता है, ठीक, मिनरल एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट और बेस्ट डील टू बाय इकोनॉमिकल वाइबर। जो ओर्स होते हैं वो बेस्ट वैल्यूएबल होते हैं भाई, ये तुम मत अभी देखो, एक बार तुम यहाँ से देखो, ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल का अकर होना, मेटल निकला कहाँ से, ठीक है, जो मेटल है वो निकला कहाँ से मेरे भाई, मिनरल्स। नेचुरल कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल के नेचुरल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और जो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब कि मतलब अपने फायदे के लिए, हम अगर किसी मेटल में से किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे ओर्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, जो नेचुरली किसी मेटल के कंपाउंड में से क्या निकल जाए। जब हम इकोनॉमिकली उस किसी मेटल के अंदर से मिनरल्स को निकालें तो उसको ओर्स बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर, यस सर। अब ये एक्सट्रैक्शन होगा कैसे, भाई उसकी इम्प्यूरिटी को रिमूव करके, एनरिचमेंट ऑफ और एनरिचमेंट मतलब कि उसकी जो खराब चीजें हैं, एनरिचमेंट चीजों को और में से निकाल के, रोस्टिंग, उसकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको रोस्ट करके, ठीक है, उसको गर्म करके। कैल्सिनेशन मतलब कि हीटिंग इन अब्सेंस लिमिटेड ऑक्सीजन, एक तो भाई ऑक्सीजन के अंदर उसको हीट करना, एक कम ऑक्सीजन या उसकी अब्सेंस में उसको हीट करना। अगर हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन की लिमिटेड वैल्यू के अंदर या ऑक्सीजन की कमी में किसी चीज को हीट करेंगे तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलेंगे, और प्रेजेंस में करेंगे तो रोस्टिंग बोलेंगे, या उसका रिडक्शन कराना, मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलना, इस तरीके से, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द जनरली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। ये चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता रखी थी। कोरोजन क्या होता है, वीकनिंग ऑफ मेटल होता है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, पहले बता रखा है। प्रिवेंशन की पेंटिंग और ग्लेवेनाइजेशन से की जा सकती है। ग्लेवेनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। एलोय क्या होता है, एलोय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब उसके अंदर सेम चीजें होती हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, और मेटल और ए नॉन मेटल की, उसके अंदर या तो मेटल ही मेटल होगा होमोजीनियस, उसको करेंगे एलोय, या मेटल और नॉन मेटल दोनों होंगे। ये पर्पज क्या होता है इसका, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि ब्रास हो गया और स्टील हो गया, ये क्या है, एक एलोय है, ब्रास और स्टील एक एलोय होता है, ठीक है। तो भाई ये था लेक्चर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। समझ में आया हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कहीं भी कोई भी कमी लगे मेरे भाई बहन कमेंट कर देना, दोबारा से इस लेक्चर को लेके आऊंगा। मेरे भाई बहन आप यहाँ पे ये देखो, मैंने ये बना लिखा है अभी अभी, कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेट कंपाउंड ऑफ मेटल, जो मेटल के कंपाउंड होते हैं उसको निकाला जाता है नेचर में से, ठीक है। वो मिनरल, मिनरल किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं, मेट कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल के जो कंपाउंड होते हैं उनमें से, नेचर में से निकाला जाता है मेटल में के कंपाउंडों को। द कंपाउंड ऑफ मेटल विच अकर, कंपाउंड ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कंपाउंड को निकाला जाता है नेचर में से। अकर इन नेचर, विच अकर इन नेचर, जो नेचर के अंदर मेटल ऑफ कंपाउंड्स होते हैं उनको निकाला जाता है, उसी को भाई हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। और जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए अपने प्रॉफिट के लिए, उसको, उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। है वो भी मिनरल, ठीक है वो भी मिनरल, पर उस मिनरल को हम अपने प्रॉफिट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम उसको और बोलेंगे। और जो नेचर में से खुद से निकले, ठीक है, उसको हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई गैंग, गैंग होता है जो इम्प्यूरिटीज के साथ निकले, उसको उस वो और मतलब हम उसको अपने फायदे के लिए निकाल रहे हैं, पर वो साथ में इम्प्यूरिटी के साथ निकले, डस्ट, मॉइस्चर, रॉकी मटेरियल के साथ निकले, उसको हम गैंग कहते हैं। इतनी बात क्लियर, यस। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आपको समझ में आ गया। रोस्टिंग क्या होता है, दिस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड कैल्सिनेशन क्या होता है, दिस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है कि उसको हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और कैल्सिनेशन में हम उसको हीट करते हैं बाय हीट अब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है।
तो मैंने आपको पूरा चैप्टर आज देखो कितने मिनट में, 10 मिनट में, 11 मिनट में ही खत्म हो गया है। तो लेक्चर नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करना कौन सा अब चैप्टर में पढ़ाऊं आपको। कई बच्चों का प्री बोर्ड का चक्कर होता है सितंबर दिसंबर। अब मुझे जो बच्चा कमेंट करेगा वही से मैं चैप्टर लेके आऊंगा।